नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका स्वागत है। आज की सबसे खास खबरें मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों से होते हुए अदालतों का चक्कर काटती रहीं। आज 3 बड़े धार्मिक विवाद अदालतों में आए और उनमें माननीय न्यायालयों ने कभी हिंदू पक्ष को तो कभी मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई है। इनमें से ज्ञानवापी मस्जिद में अदालत ने आज साफ कर दिया कि मस्जिद का सर्वे होगा और वो रिपोर्ट अगले 5 दिनों में उसको चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का सर्वे होगा तो मंदिर के निशान मिलेंगे ही। हमारा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा है जो हमने आप तमाम दर्शकों से पूछा है। अगर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में मंदिर के निशान मिले तो आगे क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है नमाज भी हो और पूजा भी हो। ऑप्शन बी है मस्जिद को वहां से शिफ्ट कर दिया जाए और ऑप्शन सी है कि यथास्थिति ही बनी रहे। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब हमको जरूर दें। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाऊंगा। सवाल एक बार फिर दोहराता हूं, आज हां और ना का ऑप्शन नहीं है, आज 3 अलग अलग ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाल है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में मंदिर के निशान मिले तो आगे क्या होना चाहिए? नमाज भी हो, पूजा भी हो, मस्जिद को शिफ्ट कर दिया जाए और जैसी आज स्थिति है वही स्थिति बनी रहे। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी हमारे साथ इस बड़े मामले पर जुड़ेंगे। आज के इस खास कार्यक्रम के दौरान उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका रिएक्शन भी जानेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की एक बड़ी और कड़ी राय है, सुनेंगे कुछ देर के बाद। बनारस के कोर्ट के आदेश के बाद स्वयं वहां के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे होने वाला है, लेकिन वो सर्वे कल से नहीं बल्कि अब 2 दिन बाद शुरू हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित उस तहखाने का ताला भी अब खुलेगा जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर का असली गर्भगृह कहा जाता है, माना जाता है। क्या होगा अब ज्ञानवापी मस्जिद के साथ? जो चीज आज कोर्ट ने कही है, क्या ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का तमाम इतिहास लिखा गया है? क्या वैसे ही कुछ अब काशी में होने वाला है? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा मेरे सहयोगी अजय दुबे और रणवीर की बनारस से ये खास रिपोर्ट कि क्या है तहखाने का रहस्य। हर हर महादेव। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम में इतिहास का तहखाना अब खुलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के समय इतिहास के जिन गुनाहों और अत्याचारों की तरफ इशारा किया था, जो सवाल अब तक इतिहास के तहखाने में बंद थे, अब सवालों के वो तहखाने भी खुलेंगे। और उसके साथ खुलेगा ये सच कि क्या ज्ञानवापी वाकई मस्जिद है या मंदिर की दरो दीवार पर बनाई गई कोई मस्जिद। तहखाना खुलेगा। जी अवश्य हम आशान्वित हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में घुसने के साथ ही सीढ़ियां नीचे उतरती हैं। उन उतरती हुई सीढ़ियों ने विश्वेश्वर मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई को अपनी नंगी आंखों से देखा है। उस ज्ञानवापी मस्जिद की दरो दीवार भी सवालों के घेरे में है। पहले तो पश्चिमी दीवार पर बने श्रृंगार गौरी मंदिर का ही सर्वे हो रहा था, लेकिन अब तय हो गया है कि सर्वे पूरी मस्जिद का होगा, उसके रकबे के एक एक कोने का होगा। जिन 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी माता की पूजा मस्जिद परिसर में करने की इजाजत मांगी थी, उनको लगता है अदालत ने औरंगजेब के जमाने की तोड़फोड़ को सुधार दिया है। हाँ, उसमें एक पड़ाव हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अब हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जो हम लोग जो है कि ड्रे लेके चल रहे हैं वो पूरा होगा। हम लोग का जो छुपा हुआ है सत्य है वो सामने आएगा।
पिछले शुक्रवार को ही सर्वे का काम शुरू हुआ था। वीडियोग्राफी भी होने लगी थी, लेकिन जब सर्वे करने वाली टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने लगी तो अंदर से विरोध प्रदर्शन हुआ। मस्जिद के अंदर मुस्लिम पक्ष के ऐतराज से टीम वापस लौट आई, लेकिन आज अदालत ने कह दिया है टीम फिर जाए, सर्वे करे और सर्वे की रिपोर्ट 17 मई तक अदालत की टेबल पर चाहिए। और हाँ, जिस एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने की मांग मुस्लिम पक्ष कर रहा था, उसको भी अदालत ने ठुकरा दिया है। साथ ही 2 और एडवोकेट कमिश्नर जरूर जोड़ दिए हैं। आरोप तो विपक्ष ने लगाया था, इसका मैंने खंडन भी किया कि भाई मैंने जो अभी तक कार्य किया उसको सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्ष ढंग से किया है। जहां मैं अकेले कुछ निर्णय साथ न ले पाता, सहयोग से जो स्ट्रिक्ट निर्णय लिए जाएंगे। जो खामियां न हो उसमें, चूँकि प्रकरण बड़ा है, तो कोई निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी भेदभाव के जो भी सर्वे कमीशन में जो भी चीज़ें होती हैं उसको देखना है, अपनी जांच की रिपोर्ट उसमें देनी है। विवादों और सवालों के इतिहास पर खड़ा ज्ञानवापी मस्जिद का वो तहखाना जिसे अब खोला जाएगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह पर यह तहखाना मौजूद है वहीं पर विश्वेश्वर मंदिर यानी बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, जिसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़ दिया गया। हिंदू पक्ष ये भी दावा करता है कि भले ही इस तहखाने के ऊपर मस्जिद बना दी गई हो, लेकिन कभी यहाँ पर बाबा विश्वेश्वर का मंदिर था और इसी वजह से हिंदुओं के मंदिरों की निशानियाँ आज भी यहाँ मौजूद हैं, जो गवाही देती हैं कि ये तहखाना ही वो स्थान है जहाँ बाबा विश्वनाथ के साथ श्रृंगार गौरी स्थापित हैं। अदालत में हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा जमीन का है। उस जमीन पर 14वीं सदी में मंदिर की पहली मंजिल में ढांचा और भूतल पर तहखाना है। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि इसमें 100 फुट गहरा शिवलिंग भी है, साथ ही उसमें ज्ञानकूप और श्रृंगार गौरी का असली पूजा स्थल भी है। इसलिए अब सबकी नजरें तहखाने पर टिकी हैं, जिनकी तस्वीरें आने के बाद मंदिर मस्जिद का सच सामने आएगा। वाराणसी से अजय दुबे के साथ रणबीर की रिपोर्ट। तो इंडिया चाहता है मैं बारी आज की उस शख्सियत से मुलाकात कराने की आपको, जो आज के इस फैसले के बाद जो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सर्वे को लेकर आया है, उसके बाद हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि मुस्लिमों के पैरोकार अब क्या करने वाले हैं। मुस्लिम समाज की बड़ी आवाज़ देश में उभरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के मुखिया, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवैसी साहब, आज जो फैसला आया काशी में, जो कहा गया ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया जाएगा, मुस्लिम पक्ष की बातों को नहीं माना गया क्योंकि जो सर्वे कमिश्नर हैं उनको भी नहीं बदला गया, आपका पहला रिएक्शन? मेरा पहला रिएक्शन ये है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया, उसी तरीके से उस तारीख को दोहराया जा रहा है। और मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, मैं एक और मस्जिद को खोने के लिए तैयार नहीं हूं। तीसरी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है 1991 में ही हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर इस तरह के लोग जब गए थे तो स्टे दे दिया था। नंबर 1, उस स्टे का पासो लिहाज नहीं रखते आप एक पार्टी जाकर कहती है कि मुझे ये सर्वे चाहिए और इस शख्स को कमिश्नर बनाया जाए, मैं कहता हूं कि मुझे नहीं चाहिए, आप मुझ पर थोप देते हैं। चौथी बात यह है कि कोर्ट्स को फैसला देना पड़ेगा, भारत के पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को सामने रखकर उसको अमल करके कोर्ट्स को फैसला देना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बाबरी मस्जिद के टाइटल डिस्प्यूट में, आप पार्लियामेंट के एक्ट को डिसरिगार्ड कर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा था कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म और भारत के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह गलत ऑर्डर कोर्ट का है और मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और उस मस्जिद के इंतजामिया के लोग फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, उनके समर वेकेशन से पहले, गर्मी की छुट्टियों से पहले, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। पर ये सब तर्क तो कोर्ट में रखे गए थे ना, उसके बावजूद भी जज साहब ने फैसला दिया और कहा कि वहां सर्वे होगा। तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊं? वो फैसला गलत है जज साहब का और मुझे राइट है उससे डिसएग्री करने का। जज साहब कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन करेंगे? जज साहब कैसे 91 के एक्ट का वायलेशन करेंगे? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या लोअर कोर्ट के बाद?
क्यों नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट जा सकते आप, सुप्रीम कोर्ट में SLP डाल सकते। जहां तक मुझे लिमिटेड नॉलेज है सुप्रीम कोर्ट के कानून और कवायद की, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और उस मस्जिद के जिम्मेदार फौरन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। पर असद साहब, जो कुछ बाबरी मस्जिद के मामले में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद भी आपके जो भी एप्रीहेंशंस हो, जो भी डर हो, कोर्ट ने कहा कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए और भगवान राम की जन्मभूमि है। इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे स्टैंड कर पाएंगे अब आप, जब आप ज्ञानवापी का मामला लेके जाएंगे? देखिए, जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तो मैंने उस जजमेंट के ताल्लुक से कहा था वो फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया और उस जजमेंट के बाद लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने एप्रीहेंशंस का, अपने खदशात का मैंने इज़हार किया था, आज जो सच साबित हो रहे हैं, सच साबित हो रहे हैं ना। पर इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि मेरी आस्था इंपॉर्टेंट है। पर असद भाई, इसमें तो दो राय नहीं होनी चाहिए ना कि उस जगह का सर्वे हो जाना चाहिए ज्ञानवापी के नीचे आखिर है क्या, क्योंकि वो नंदी की बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है। क्यों वहां मंदिर के सबूत है, मंदिर के निशान है, बताते हैं तमाम हिस्टोरियन। सुनिए, नहीं, देखिए, पहली एक बात, नंबर 1, कल मैं कोर्ट को जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जो ऑफिशियल रेजिडेंस उसके नीचे मस्जिद थी, आप मुझे देंगे एक्सकवेशन करने देंगे मुझे? आप बताइए। आप, मैं कहूंगा कि भारत का जो इंटेलिजेंस का दफ्तर है उसके नीचे मस्जिद है, उसको खोदना चाहिए। तीसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सब बातें मालूम थी या नहीं मालूम? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफ तौर से कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 का भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप जो 15 अगस्त 1947 को जिस किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर थी, उसका ना नेचर और कैरेक्टर आप चेंज करेंगे। कोई क्या कहता अलग बात है, कानून का लिहाज रखेंगे या आप देश को आस्था से चलाएंगे आप? और जो सबूत है वहां पे हिस्ट्री के, उसका क्या करेंगे आप? जो ज्ञानवापी की तमाम तस्वीरों में दिखाई देता है, बड़े से नंदी हैं, मंदिर के तमाम शिलालेख दिखाई देते हैं। मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट में ASI के रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट में। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑब्जेक्शन का भी इज़हार किया ASI के सर्वे को। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप तो 1991 एक्ट साफ तौर पर कहता है, आप उसका वायलेशन करेंगे क्या? कहां पे जाए? कल जो बौद्ध मजहब के लोग हैं, जो जैन मजहब के लोग हैं, वो बोलेंगे कि 2000 पहले हमारे रिलीजियस प्लेस को तोड़ दिया गया, चेंज कर दिया गया। आप करेंगे? उसकी इजाजत देंगे उसको? नहीं, पर आपको सबूत देने होंगे ना। आपके तर्कों को मैं 1% मान भी लूं कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद थी, आप सबूत दीजिए ना। इसमें तो तस्वीरें, इसमें तो तमाम सबूत दिखाई देते हैं। ये ज्ञानवापी के नीचे क्या है? मैं सबूत दूंगा आपको, अभी दे रहा हूं ना। मेरा सबूत 1991 एक्ट है, मेरा सबूत भारत की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है तो लाके बताइए मुझे। 1991 के एक्ट के बावजूद बाबरी मस्जिद का फैसला आया ना। 1990, अरे आप सुनिए, आप सुमित साहब, 1991 का एक्ट जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो गलती से बाबरी मस्जिद को उसको नहीं लाया गया था उसमें। उसने कहा कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें रहें, जो 15 अगस्त को उसमें जो पोजीशन था, उसके ना नेचर को ना कैरेक्टर को डिस्टर्ब किया जाएगा। ये एक मंसूबाबंद तरीके से संघ परिवार और बीजेपी एक तमाशा कर रही है ताकि देश को दोबारा 1990 के दहे में लेकर जाया जाए, जब तमाम दंगे हो रहे थे, खून रेजी हो रही थी। आप वही माहौल चाहते हैं क्या? जो ये जो मिलेनियम जनरेशन है, 18-20 साल के बच्चों को, आप उनकी मेमोरीज को खराब करना चाहते हैं क्या? अपनी आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, आप संविधान को रोन देंगे उसको? क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो नहीं मानेंगे? ओवैसी साहब, मैं आपका पैशन, आपका इमोशन, आपका गुस्सा समझ सकता हूं, पर उस हिंदू कम्युनिटी का क्या, जो वहाँ पूजा करना चाहती है, जो मानती है कि वहाँ भगवान शिव का एक बड़ा सा शिवलिंग है, उसकी हमको पूजा करनी है, क्या उनके इमोशंस नहीं है? क्या उनकी श्रद्धा नहीं है? अरे सर सुनिए, सुमित अवस्थी के इमोशंस एज ए हिंदू, असदुद्दीन ओवैसी के इमोशन एज ए मुस्लिम कोई माने नहीं रखता। संविधान माने रखता है, रूल ऑफ लॉ माने रखता है, 1991 एक्ट माने रखता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माने रखता है। कल आप कुतुब मीनार को बोल देंगे, कल आप जाकर मुंबई की जो हाजी अली की दरगाह है बोलेंगे, उसके बारे में बोल देंगे।
हद तो ये हो गई कि जो एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कश्मीर में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बगैर एएसआई का परमिशन लिए उसका वायलेशन करते हैं। क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में आपने क्या कर दिया? देश चलेगा तो आस्था पे चलेगा, सुमित अवस्थी की क्या ये असद ओवैसी की आस्था पे चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? पर असद भाई, अब तो मथुरा का मामला भी सामने आ गया है। 4 महीने में हियरिंग पूरी करने को कहा गया। कुतुब मीनार में भी कहा जा रहा है कि पूजा करने दी जाए। आगरा का नाम भी आ गया कि वहाँ पर महालय है। ये आप सब जगह पर हिंदू मंदिर होने की निशान दावेदारियाँ की जा रही हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब हमने कानून बनाया, कानून को फॉलो करिए। इसीलिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बेहतरीन बात कही उस शख्स के बारे में जिसका नाम रजनीश सिंह था, जो अयोध्या के बीजेपी का मीडिया इंचार्ज है, जिसने कहा कि ताजमहल के नीचे जाना चाहिए। तो जजेस ने कहा कि आप हमारे चैम्बर में आ जाइए। अब कल बोलेगा नहीं ताजमहल के ऊपर की हवा में कुछ है, तो फिर मैं भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है, खोदी जाए, उसको भी फिर खोदेंगे आप। दिल्ली के इंटेलिजेंस ऑफिस के नीचे मस्जिद है, खोदेंगे आप। यकीन मानिए अगर खोदेंगे ना तो खाने जहां खां का रेमनेंट्स निकल जाएंगे। उसमें कहां देश को लेकर जाएंगे? कल बौद्ध मजहब और जैन मजहब के लोग बोलेंगे 2000 साल पहले हमारी इबादतगाह को तोड़कर बनाया गया था किसी और मुकाम पर। आप संविधान से चलाएंगे देश को या किसी की आस्था पर चलाएंगे? आप देश तो संविधान पे ही चलना चाहिए असद भाई। पर ये एकदम से जो तमाम ट्रेंड दिखाई दे रहा है, आगरा, दिल्ली, काशी, मथुरा, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि जितने कल्चरल निशानियां मुसलमानों के उसको हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। बीजेपी ये तय कर चुकी है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर दिया जाए। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि हम ना पार्लियामेंट के कानून को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेंगे। हम अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सब पे मुसल्लत कर देंगे। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, जो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। मैं घर में भी मुसलमान रहूंगा, बाहर भी मुसलमान रहूंगा, क्योंकि संविधान अंबेडकर का बना मुझे इस बात की इजाजत देता है। यह बीजेपी कोशिश कर रही है। पर असद साहब, आपको लगता नहीं है कि जो पिटिशनर है इन मामले पे, उनके पास भी तर्क हैं? आप तो खुद बैरिस्टर हैं, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, जो इन जगह जगह के मामलों को लेकर अदालतों में जा रहे हैं। वो इंदौर भी चले गए भोजशाला का मामला लेकर। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं ना, ये इन सब के माई बाप जो हैं वो आरएसएस है। इन सब की जो गॉडफादर है, इन सब को जो छत्र छाया मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, वो संघ परिवार से इनको मिलता है। आप सही कह रहे हैं कि ये इंदौर भी गए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं एग्री करता हूं आपसे। आप सही कह रहे हैं, पर इनका इनके असली चेहरा तो सामने आ गया, आपकी जबान से निकल गए। पर असद भाई, पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी हैं, तो लॉयर्स हैं, बाकायदा प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। सर सुनिए, बीजेपी अलग चीज है, आरएसएस जो है आउटसोर्स करती है अपने काम को। डिवीजन ऑफ लेबर आरएसएस में है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया, हम दूध के जले छाछ को फूक फूक के नहीं, बल्कि हम तो पूरे जले हुए हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि दोबारा उस आंधी में, उस खूनरेजी में, उस अंधेरे के दौर में इस देश को मत लेकर जाइए, खुदा के लिए। असद भाई, ऐसा लगता है कि आप लोगों को सर्वे से डर लग रहा है। अगर सर्वे हुआ ज्ञानवापी का तो पता लग जाएगा नीचे मंदिर था, इसीलिए आप मना कर रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सुनिए, मैं किसी से नहीं डरता हूं सिवाय अल्लाह के। मुझे किस बात का खौफ है बता रहा हूं, किस बात का अंदेशा है कि आप प्री 1992 के दौर में जाएंगे, पोस्ट 92 के दौर में जाएंगे। मुझे किस बात की तकलीफ है बता रहा हूं कि मेरा देश का कानून है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको फॉलो नहीं करेंगे। सर, उसी संविधान के तहत तो लोअर कोर्ट है, उसी संविधान के तहत उसी लोअर कोर्ट के एक माननीय जज ने फैसला सुनाया। आप अपील में जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, सबको जाना चाहिए जो भी अग्रीड पार्टी है। उसी लोअर कोर्ट के जो फाजिल जज ने फैसला दिया वो गलत दिया है। मैं खुलकर कह रहा हूं, गलत फैसला है वो। अभी तक ना कांग्रेस ने विरोध किया, ना समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। पहली आवाज आज के इस फैसले के बाद जो मैं सुन रहा हूं वो ओवैसी साहब की आ रही है, और ये दिखाता है
कि कहीं ना कहीं मंदिर के निशान हैं, इसीलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं? सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान की पूरी निशानियां देश में हैं। जो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब मुसलमानों का मसला आता है तो अंधे और बहरे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की निशानियां पूरे देश में हैं, मगर ये लोग उसको सुनने तैयार नहीं है। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो सर वो तो तय कर चुके हैं ना कि वो बताना चाह रहे हैं कि देश में मोदी से बड़ा वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे चलेंगे। उन्हीं के पार्टी के एमएलए के पेट्रोल पंप को तोड़ा गया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुंह नहीं खोल सके। क्या बोलेंगे इस पर? उनको तो सिर्फ मुसलमानों को डरा कर वोट हासिल करना है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूछ रहा है इन लोगों से, मुंह खोलो, जवाब दो, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे, हम महंगाई पर बोलेंगे। अरे देश के सेक्युलर कैरेक्टर को, नेचर को बदला जा रहा है, तो आप तो सिर्फ वोट लेने की तैयारी करते हैं। पर ओवैसी जी, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने आपको भी वोट कहां दिया? और जमात उलेमा हिंद ने भी आज के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मैं अपनी राय रख रहा हूं, और मुझे वोट नहीं मिला तो क्या मैं किसी को अलाउ कर दूं कि संविधान का वायलेशन कर दे? मुझे वोट नहीं मिला तो क्या मैं अलाउ कर दूं कि 1991 एक्ट का वायलेशन करे? मेरी लड़ाई वोट की नहीं है, मेरी लड़ाई इंसाफ की है, मेरी लड़ाई सच्चाई को बुलंद रखने की है, मेरी लड़ाई इस देश को दोबारा उस माहौल में लेकर नहीं जाने की लड़ाई है। आज अगर नहीं जीता तो कल जीतेगा इंशाल्लाह, मगर देश चुनाव से बड़ा है। याद रखिए, चुनाव के लड़ाई से देश बड़ा है, देश का अमन बड़ा है। और जो लोग, जो पार्टियां खामोश बैठी हुई हैं, उनका चेहरा सामने आ चुका है, वो खुद गर्ज हैं। उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की मस्जिद से कभी मतलब नहीं था। उनको मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की सिक्योरिटी से मतलब नहीं रहा कभी उनको, ना उनके विकास से मतलब रहा। सिर्फ डरा कर मुसलमानों को वोट हासिल करते। आज बैडली एक्सपोज हो रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी। आपको इस बात का भी खौफ है कि देश वापस से 92 के दौर में जा सकता है, जो कुछ 92 के पहले हुआ? मैं और आप यकीनन नहीं चाहते कि देश प्री बाबरी मस्जिद डेमोलिशन और पोस्ट बाबरी में डेमोलिशन के माहौल में जाए। हम नहीं चाहते, वो नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट को जाए, पर्सनल लॉ बोर्ड जाए, वो मस्जिद कमेटी जाए, इस सर्वे कमिश्नर को रुकाए। पर आप तो खुद पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, आप जाएंगे? आपने कहा है, साथियों को बताया, आपने सलाह दी? मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर जरूर, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड क्या तय करेगा मैं नहीं कह सकता, वो पर्सनल लॉ बोर्ड को तय करना है। असद भाई, एक चीज़ और जानना चाहता हूं मैं आपसे। आज आपके छोटे भाई औरंगाबाद में थे, औरंगजेब की मज़ार पर गए, छोटे ओवैसी साहब, और उन्होंने राज ठाकरे का नाम लिए बगैर उनको कुत्ता कह दिया कि कुत्ते तो भौंकते हैं। क्या ये भाषा जायज़ है? अब देखिए, आप क्यों उनका नाम लेकर उनको आप ये कह रहे हैं? आपने नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हैं भाई? आप खामखा आप ये कह रहे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा, क्यों कह रहे हैं आप ये? आप इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपको। आप कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा, ना किसी को कहना चाहिए। आप क्यों कह रहे हैं? क्यों आप कहा? कह रहे हैं गैर जरूरी के, अब आप नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। आपके छोटे भाई ने जो कहा उस भाषा को आप तस्दीक करेंगे? वो भाषा ठीक थी? अरे भाई साहब, अरे कि कौन, अब आप उसको विवाद खड़ा कर रहे हैं। आपको कैसे मालूम कि उन्होंने उस शख्स के बारे में कहा? तो किसके बारे में कहा? क्यों कहा आपने? फिर किसके बारे में कहा? अरे किसके बारे में कहा नहीं कहा, वो किसके बारे में कहा नहीं कहा, देश की जनता जानती है, औरंगाबाद की जनता उसको महसूस करती है। मगर आप क्यों कह रहे हैं उसको, उस शख्स का नाम लेकर गैर जरूरी के? असद साहब, एक लास्ट मुद्दा। अब आप जब इस देश में पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत सारे विवाद सामने आ गए हैं, चाहे काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, अयोध्या का हो, कुतुब मीनार का हो, आप प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त जब देश में इतना ज़्यादा मंथन चल रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, अपनी अपनी निशानियों को लेकर आप क्या चाहते हैं? अरे प्रधानमंत्री तो अपनी प्रधानमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाए ना भाई। जब पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ तो प्रधानमंत्री को उस पार्लियामेंट के एक्ट को अमल कराना चाहिए। प्रधानमंत्री से हम यही उम्मीद कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री खामोश बैठकर तमाशाई देख रहे हैं, तमाशाई बने हुए हैं, और पार्लियामेंट के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
असद भाई, ये अटैक तो आप पर भी हुआ जब हैदराबाद में इतनी खतरनाक हत्या हुई। आप भी 2 दिन तक शांत रहे, कोई ट्वीट नहीं किया आपने। आपके ऊपर भी ये हमला था कि आप शांत हो जाते हैं ऐसे मामले पर। सुनिए, अब आप सुनिए। अगर यहाँ की चंद्रशेखर राव की सरकार अगर एक्ट नहीं करती और मारने वाले के लिए जुलूस निकाला जाता, मारने वाले के लिए पैसों का इंतजाम किया जाता, मारने वाले की तारीफ की जाती, तो फौरन रिएक्शन आता। मगर केसीआर की सरकार ने फौरन एक्शन लिया, गिरफ्तारी अमल में आई। और दूसरी बात, मैं तय करूंगा कब बोलूंगा कब नहीं बोलूंगा। मैं क्या सुमित अवस्थी के इशारे पर बोलूंगा? मैं तो आपने तो आंसर दे दिया। फिरता जूक बॉक्स नजर आता हूं आपको। आपने तो आंसर दे दिया प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी मर्जी है जब बोलने। देखिए, जब पीएम को बोलना होगा तब बोलेंगे। आप क्या आपके कहने पर बोलेंगे? सुनिए, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। आप हैदराबाद के चुने हुए मालूम के पार्लियामेंट का आप हैदराबाद के चुने हुए सांसद हैं असद भाई। मैं सुनिए, देश का प्रधानमंत्री अलग है और एक सांसद का मेंबर अलग है। अगर आप मुझे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां आउटसोर्स करना चाह रहे हैं तो मुझे काबिल कबूल नहीं है, मैं नहीं कबूल करूंगा। देश का प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था इस मसले के ऊपर कि हम 1991 के एक्ट को फॉलो करेंगे, किसी भी रिलीजियस प्लेस की नेचर और कैरेक्टर को नहीं बदला जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था कुतुब मीनार पे जो हुआ। देश के प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था जो कश्मीर के जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जाकर पूजा की। यह देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। एक आखिरी सवाल, मदरसे में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है, सर अभी इस फैसले का स्वागत करेंगे? 2016 में ही गवर्नमेंट के स्कूल्स में नेशनल एंथम को गाने का ऑर्डर निकल चुका है। मैं बीजेपी और आरएसएस को यह बताना चाहूंगा कि देश की जंग आजादी में आपके शाखाओं से किसी ने हिस्सा नहीं लिया था। जिन मदरसों पर आप देशभक्ति का और उन पर देश की मोहब्बत नहीं रहने का एक शक कर रहे हैं, उनको पैगाम देना चाह रहा हूं कि अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अहमद मदनी जो रेशमी रुमाल की तहरीक में उलमाओं ने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया माल्टा में, जौहर बरदरान ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इन तमाम ने देश की आजादी में हिस्सा लिया था। और इन्हीं मदरसों से जब फतवा दिया गया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, तो उन उलेमाओं ने अपनी जान को कुर्बान भी किया। तो आप इस तरह का ऑर्डर निकालकर आप सिर्फ शक कर रहे हैं मुसलमानों की और मदरसों की देशभक्ति के ऊपर। जनगण मन पढ़ने के लिए किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, हम खुद पढ़ेंगे और पढ़ते आए हैं, हमको फख्र है इस बात का। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इमैनुअल का जजमेंट में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने थिएटर्स में पढ़ने पर क्या कहा, तो उस पर ही पढ़ लीजिए। मगर इस तरह का आप ऑर्डर इसलिए पास करते हैं क्योंकि आप इन मदरसों पर शक करते हैं। अफसोस है मुझे इस बात करके, इन्हीं मदरसों ने देश की आजादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। शुक्रिया असद साहब बात करने के लिए, वक्त की कमी है, जानता हूं आपको भी जाना है, थैंक यू। ये मामला सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने तक ही सीमित नहीं है। सर्वे करने वाली टीम तहखाने में तो जाएगी ही, वो मस्जिद के अंदर दूसरी जगहों पर भी जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी पुराना है, ये इतिहास का भी विषय रहा है। तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इतिहासकारों की नजर से ज्ञानवापी मस्जिद और उसमें मौजूद मंदिरों को लेकर सबूतों की स्थिति क्या है, यही बता रही है हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बस 5 दिन और, इन 5 दिनों में ही ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो जाएगा, जिसकी मांग काफी समय से हो रही थी। उसके बाद अदालत आगे का रास्ता तय करेगी। लेकिन इतिहास इस मंदिर मस्जिद के विवाद को किस नजरिए से देखता है, उसको इतिहासकारों की नजरों से जान लीजिए। सबूत नंबर 1, दीवारों पर मंदिर की छाप। ज्ञानवापी मस्जिद का ऊपरी छज्जा तो मस्जिद की तरह ही लगता है, लेकिन उसकी दीवारें मस्जिद से मेल नहीं खाती। इतिहासकार मानते हैं उन दीवारों को भी तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन टूटी नहीं। उन दरों दीवार पर हिंदू स्थापत्य कला का नमूना है, जिसमें स्वास्तिक और कमल के निशान बने हैं। जहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद है
उसकी जो आप पिछली दीवार जो अभी भी मौजूद है, आप उसको देखेंगे कितना बृहद है और कितना अलंकृत है, जो जिसको देखने से आपको ये फील होगा कि यह मतलब हिंदू कला शैली के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण किया गया है। वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला, ऐसी कलाकृतियाँ दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। सबूत नंबर 2, तहखाना ही असली गर्भगृह। सबसे बड़ा विवाद मस्जिद के अंदर वाले तहखाने को लेकर है। विश्वनाथ के पुराने नक्शे को देखिए तो उसमें आपको मस्जिद के अंदर तहखाना दिखेगा। इतिहासकार मानते हैं कि उसकी तस्वीरें सामने आएंगी तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ के कई वास्तविक सबूत सामने आएंगे। कभी कभी यह नियम होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विवाद का कारण बन सकती हैं। यह तो सत्य है कि निश्चित रूप से जो उसके भग्नावशेष दिख रहे हैं वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मंदिर निश्चित ही था, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। सबूत नंबर 3, नंदी की मूर्ति। भगवान शिव की सवारी नंदी है। हर शिव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग होता है और बाहर नंदी। ज्ञानवापी मस्जिद में नंदी का मिलना इतिहासकारों की नजर में भी एक सबूत है। जहां मस्जिद है वो अतीत में मंदिर रहा होगा। सबूत नंबर 4, राजघाट की खुदाई में अमुक्तेश्वर की मोहरें। वाराणसी में राजघाट में जब खुदाई की गई तो उसमें 14वीं सदी में गुप्त काल की तमाम चीजें मिली। उसमें ही अमुक्तेश्वर की मोहरें मिली। कहा जाता है कि भगवान शिव ने कभी काशी को अपने से मुक्त किया ही नहीं, इसीलिए शिव को अमुक्तेश्वर भी कहते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक 4वीं सदी में भी मंदिर का अस्तित्व था, तो फिर 17वीं सदी में मस्जिद कैसे आ गई? जब राजघाट की खुदाई हुई तो उस समय कुछ मिट्टी के मुहरें मिली, उसमें अवमुक्तेश्वर लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि वो शिव के संदर्भ में लिखा गया, जिसका ये मतलब ही है कि काशी को कभी मुक्त नहीं किए शिव। गुप्त काल में जो इन मोहरों का ये संदर्भ मिलता है, इससे ये पता चलता है कि काशी में शिव पूजा का प्रचलन बहुत ही बृहद स्तर पर था। सबूत नंबर 5, राजपूत काल में बना भव्य मंदिर। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा 8वीं और 9वीं सदी में राजपूत शासकों के दौर में गढ़वालों और कचूरियों ने विशाल मंदिर का निर्माण किया था। उनका सवाल है, जब उसी समय मंदिर बन गया था तो बाद में वहीं पर मस्जिद कैसे आ गई? राजपूत पीरियड जब आता है तो गढ़वाल और कलचुरियों दोनों की सांस्कृतिक कैपिटल के रूप में काशी को आप देख सकते हैं। उन दोनों की सांस्कृतिक जो राजधानी थी वह काशी थी। तो उस समय भगवान शिव के तमाम मंदिर बनाए गए, जिसमें और उसके अंतर्गत काशी में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना, जहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद है, वहीं पर की जाती है। सबूत नंबर 6, स्कंद पुराण में विश्वेश्वर मंदिर की बात। जिन पुराणों को अनंत माना जाता है, इतिहास के जानकार उनके हवाले से भी ये बताते हैं, स्कंद पुराण के काशी खंड में 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ की चर्चा है। इसीलिए इतिहासकार सवाल उठाते हैं, परंपरा से भी प्राचीन जिस मंदिर को माना गया, वहाँ मस्जिद की बात कैसे आई? काशी खंड के अलावा कम से कम मेरी दृष्टि से 8 पुराण और ऐसे बचे हैं जो काशी के उस अविमुक्तेश्वर लिंग का उल्लेख करते हैं, जैसे स्कंद पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण। इतिहास की अपनी नजरें हैं, लेकिन अब मामला अदालत में है, तो सबकी नजरें अदालत पर टिकी हैं कि 17 मई के बाद अदालत सर्वे से किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। वाराणसी से संतोष चौरसिया की रिपोर्ट। तो वाकई में ज्ञानवापी का मामला बहुत पेचीदा है। संविधान और संसद की बात की जाए तो सर्वे नहीं होना चाहिए, पर भावनाएं और आज का जो आदेश है वो ये कहता है कि सर्वे होगा, और अगर सर्वे हुआ तो दोनों पक्ष के अपने अपने दावे, तर्क और वितर्क हैं। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज के सवाल पर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, उसके फाइनल जवाब आपको जरूर दिखाएंगे कि अगर वहां पर मंदिर के निशान मिले तो आगे क्या होना चाहिए। और ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत हो। जैसा कि वादा किया था, बारी है आज के सवाल पर आप सभी के फाइनल जवाबों को दिखाने का। आज हमने पूछा था कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में मंदिर के निशान मिलते हैं तो आगे क्या होना चाहिए। हमारे ट्विटर हैंडल पर जो जवाब हमको मिले हैं ऑप्शन ए, बी और सी पर, वो अब आपको बता देते हैं।
ऑप्शन ए था नमाज भी हो पूजा भी हो, ये कहने वाले 16% लोग हैं। 65% लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद अब शिफ्ट हो जानी चाहिए अगर वहां पर मंदिर के निशान मिलते हैं। 19% लोग कहते हैं कि अभी जो स्थिति है यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, भले ही मंदिर के निशान क्यों ना मिल जाए। यानी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि अगर मंदिर के निशान मिले इस सर्वे में तो जो मस्जिद अभी है ज्ञानवापी मस्जिद, उसको वहां से शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इंडिया चाहता में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद मास्टर स्ट्रोक देखिए रूबिका लियाकत के साथ। गुड नाइट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।